लखनऊ। व्यापारियों पुलिस से संबंधित हर समस्या का होगा निराकरण। समाचार पत्र वितरकों का पहचान पत्र जारी। प्रत्येक माह होगी व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के राजधानी लखनऊ के 100 से अधिक संगठनों के अध्यक्षों महामंत्रियों की बैठक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश संदीप बंसल के नेतृत्व में लखनऊ के पुलिस आयुक्त डी.के. ठाकुर और जेसीपी पीयूष मोरडिया के साथ पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय मंत्री रिपन कंसल, प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं नगर महामंत्री सुरेश छावलानी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गौतम, प्रदेश मंत्री मोहनीश त्रिवेदी, कारबाग अध्यक्ष जावेद बेग, युवा अध्यक्ष आसिम मार्शल, महामंत्री अश्वंत शर्मा, संजय सोनकर, उपाध्यक्ष पंडित अनुज गौतम, रज्जन खान, पतंजलि सिंह यादव, आदर्श अग्रवाल, रमेश सिंह, नीरज अग्रवाल, महिला महामंत्री नवीन भसीन, बीनू मिश्रा, रामकृष्ण मिश्रा, रूप यादव, अवधेश सोनकर, अमरजीत कुरील, मलखान सिंह, छोटे लाल, राम स्वरूप ने अपने विचार रखे। आरकेएम खबर से रामकृष्ण मिश्रा की रिपोर्ट। एक पत्र भी सुरेश छावलानी जी ने, हमारे जो नजीराबाद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको दिया। मैं उस पर आपका ध्यान जरूर आकर्षित कराऊंगा। हमारे लखनऊ की जैसे एक हजरतगंज पहचान है, वैसे ही एक अमीनाबाद बाजार पहचान है। अमीनाबाद बाजार में कम से कम 20 से अधिक बाजारें हैं। अमीनाबाद क्षेत्र में 24 बाजारें हैं, कम से कम हैं 31 बाजारें हैं, जिसमें अमीनाबाद, नजीराबाद, गुइन रोड, गड़बड़झाला, गणेशगंज, लाटू शोट, ये सारा परिक्षेत्र जो है, शिवम पांडे जी बैठे, वो पूरा अमीनाबाद का है। लेकिन अमीनाबाद में जो स्थिति है, लाखों और करोड़ों रुपए की दुकानें लेने के बाद भी वहां पर व्यापारी अपनी ही दुकान पर नहीं पहुंच पाता। मतलब ग्राहक तो क्या पहुंचेगा, जो दुकान का मालिक है। वही स्थिति भूतनाथ में भी है। मैं हम लोग वहां पर एक कार्यक्रम के दौरान गए थे, अचार बिल के लाए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मेरा जरूर ये आग्रह होगा आयुक्त महोदय की करोड़ों रुपए लगाकर बैंक से लोन लेकर कैसे कैसे वो व्यापार करने की दिशा में आगे बढ़ता है, और जब वो खुद नहीं पहुंच पा रहा, जो मालिक है दुकान या जो मालिकिन है, तो ऐसी स्थिति में ग्राहक कहां से चला आएगा? और जब ग्राहक नहीं आएगा तो वो बैंक का ब्याज कैसे देगा, अपने जीवन का भरण पोषण कैसे नहीं करेगा? ये बड़ी गंभीर समस्या है। और आज हमारे प्रदीप अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो अपने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ के अध्यक्ष हैं और सराफा एसोसिएशन के मंत्री हैं, लखनऊ के महामंत्री। मेरा ख्याल आयुक्त महोदय को जानकारी है। उस संदर्भ में एक बार दौरा भी आपने किया था अमीनाबाद क्षेत्र का। आज दुर्भाग्य से दिल्ली है, यहाँ नहीं। वो उनको लोग धमकियां भी दे रहे हैं उस क्षेत्र के, कि भाई ये ज्यादा तुम अगर ये सब करोगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं ये जरूर चाहूंगा आयुक्त महोदय से कि इसको बहुत हमारे लखनऊ प्रशासन ने की है। पिछली बार भी हमने एक पत्र दिया था कि जो लखनऊ के समाचार पत्र वितरक संघ के सब साथी हैं, जिसमें 2 साथी आज यहाँ मौजूद भी हैं, अध्यक्ष और महामंत्री, कि इनका एक परिचय पत्र हम लोग जारी करा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पीयूष मोरडिया साहब जेसीपी महोदय यहाँ बैठे हैं, इनके कुशल संचालन में ये कार्य लगभग पूरा हो गया। अब वो यहाँ पर आई कार्ड आए हैं कि नहीं आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन फोन पर आपको जानकारी दी थी कि वो कार्य संपन्न हो गया। इसके बारे में भी आप ही अभी बता देंगे, क्योंकि 4 बजे इनको निकलना होता है और बहुत बार कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर इनके पास अपना कोई वैधानिक आई कार्ड नहीं होता। वालों को वैसे तो कई मिले हैं, लेकिन 2 पुल बड़े मिले हैं हैदरगंज की तरफ। एक जो ऐशबाग से मतलब हुसैनगंज से शुरू होकर ऐशबाग उतर रहा है, और एक जो मिल रोड से प्रारंभ होकर के तालकटोरा से प्रारंभ होकर और नींबू पार्क की तरफ उतर रहा है। तो इन दोनों पुलों की वजह से जहां एक तरफ सुगमता बढ़ी है, वही जो हैदरगंज तिराहा है, वो चूंकि चौराहा नहीं है, वो तिराहा रह जाता है। तो वो स्थिति पहले से खराब हो गई, क्योंकि लोग तेजी से पुल से आ रहे हैं। एक तरफ से यहाँ मिल रोड से चढ़े और जाना उनको वहां पर है मेडिकल कॉलेज, लेकिन वो हैदरगंज चौराहे पर इतना जाम है कि उनका मरीज वहीं पर पता लगा 2-2.5 घंटे के जाम में फंस करके रह गए। तो जो सुविधा पुल की है, वो सुविधा असुविधा में बदली जा रही। तो हैदरगंज चौराहे पर एक तो ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ और सुझाव लिख करके दिए हैं,
रजत भाई ने वहाँ रेड लाइट लगनी चाहिए और ट्रैफिक की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, गोल चक्कर और एक गोल चक्कर वहाँ पर बनना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, ताकि नहीं गोल चक्कर लगने से तो भैया और हमारी बैठक वहाँ होगी। लेकिन समस्या ये है, हम लोग का जो COG नंबर है वो शायद पीयूष जी शायद इस्तेमाल नहीं करते हैं, और मैंने कई बार व्हाट्सएप पे भी संदेश दिया और अभी भी मैंने उसी पे व्हाट्सएप डाला है, लेकिन हमारा इनका कोई संवाद नहीं हो पाया। जो संवाद की कमी है भी ये है। की बात हो रही है, समस्या है, लेकिन आपको बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछली सरकार में एक कार्यक्रम चलाया था चौक, जिसमें सबसे ज्यादा समस्या है वहां कार लेकर कोई कैसे भी टहल सकता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट पे ट्रैफिक पुलिस और व्यापारी सब साथ में बैठे थे, समय दिया था हम लोग ने 5 अलग अलग कार्यक्रम किए थे, समय दिया था, और आज चौक जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ ट्रैफिक से ग्रसित था। आज मैंने समझता है कोई बैठा होगा कहेगा कि चौक चौराहे पे मक्खन लेने के कार के अलावा जा सकते हैं, कार से जाइए, मक्खन लियो, सुकून से निकल आइए। ये मैनेजमेंट हुआ व्यापारियों द्वारा। ट्रैफिक पुलिस चाहे कि हम आके बस थोड़ी देर के लिए कर दें, तो मुख्यमंत्री जब आते हैं तो पूरे लखनऊ की अय्यागढ़ की गली भी साफ मिलेगी, मुख्यमंत्री जी की कार उसके अंदर तक पार हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि आगे से ट्रैफिक पुलिस हटा के जा रही होती है, नगर निगम जा रहा होता है, पीछे से वही लोग लगा रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट तब होगा जब आप व्यापारियों के बीच से लोग चूज करेंगे। हिंदुस्तान लखनऊ में किसी भी शहर में 2 तरह के लोग होते हैं, एक नौकरी करने वाले और एक व्यापार करने वाले। नौकरी करने वाले का मालिक चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो समय नहीं दे सकता, तो करेगा व्यापारी। चाहे आपका स्पेशल पुलिस ऑफिसर आप कहीं से नहीं ला सकते, वो होगा तो व्यापारी। लेकिन बड़ी समस्या की बात है, मैंने पिछली बार भी उठाया कि थानों में सिर्फ गुंडे, जो उस थाने के हिस्ट्री शीटर है वो आपके SPOs हैं, तो कोई सही व्यापारी तो थाने नहीं जाना चाहता। हम लोग व्यापारी प्रतिनिधित्व करते हैं तो थाने जा रहे हैं, लेकिन एक सही व्यापारी थाने नहीं जाना चाहता। एक और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं जो आजकल बड़ी समस्या बनी हुई है, खासतौर व्यापारियों के लिए और लखनऊ के लिए, शराब की दुकानें बांटी गई, खूब बांटी गई, बहुत अच्छी बात है। दारू लोग पीते हैं, वो भी अच्छी बात है, पीना चाहिए, पैसे हैं, कोरोना में खोल दी गई। लेकिन समस्या यह है कि पुलिस उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है। देसी दुकान, देसी ठर्रा पीने वाला, उस व्यक्ति का भी एक लेवल लो स्तर का होता है, या बियर जहां पिलाने का आदेश नहीं है, इसके ऊपर पूरा अभियान चलाया था 3 साल लगातार सर। 3 साल मालाएं बनाते थे, लोग झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन पुलिस का सहयोग मिलता था, जो अब सहयोग अपेक्षा नहीं मिल पाता क्योंकि वो दुकानदार पुलिस को सहयोग मिल रहा होता है। तो बियर की दुकान पे पिलाने का लाइसेंस नहीं होता, लिखा होता है कि अगर बियर वाला दुकान पे बियर पिलाते मिला तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, लेकिन हर बियर की दुकान पे पिलाने की व्यवस्था है। क्या होता है, पीने के आधे घंटे बाद वो व्यक्ति को पता नहीं होता कि जो महिला है उसकी माँ है या कोई और है, वो बदमाशी करता है। ऐसे ही देसी दारू की दुकानें जहां पे भी हैं वहां पे पुलिस शाम को केवल चेकिंग लगाते 2 घंटे की, जो चेकिंग वो चौराहे पे लगाती है, उस मोड़ में उस चौराहे पे लगाए जहां पे देसी दुकानें हैं या मॉडल शॉप है या बियर शॉप है। मैं कहता हूं कि आधी समस्या जो शाम को क्राइम की है, जो व्यापारियों के साथ झगड़ों की है, जो चेन स्नैचिंग है या और भी महिलाओं के साथ गलत हरकतें होती हैं, वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि जब आदमी दारू पिए होगा, आप उसको रोकने का अधिकार रखते हैं कि तुम दारू पियो, तुम्हारी गाड़ी सीज होगी, लेकिन इसका नहीं कार्रवाई हो जाती है। चालान हो रहा है हेलमेट पे और चालान हो रहा है कार बेल्ट पे, चालान रॉन्ग साइड का नहीं हो रहा है, चालान कोई व्यक्ति उल्टी पूरी दिशा में गाड़ी लेके आ रहा है उसका नहीं हो रहा है, चौराहे पे लेफ्ट टर्न जो अधिकार है लेफ्ट टर्न, लखनऊ में कोई ऐसा चौराहा नहीं तो लेफ्ट टर्न फ्री ना हो, उस लेफ्ट टर्न पे नहीं हो रहा है। पता है लेफ्ट टर्न पे वो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो है बाहर की गाड़ियों से उगाई करने बैठे, वो ये भी जाम है। जो आरोप है मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमारे व्यापारी जो बाहर से आते हैं उनका आरोप है कि सारे पेपर होने के बावजूद लखनऊ के सारे चौराहों पे, चाहे वो नहरिया हो चाहे वहां पे गाड़ी रोकी जाती है, कोई ना कोई पॉइंट लगा से उनसे 500 रुपए मिनिमम वसूले जाते हैं कि नंबर। एक और बहुत प्रमुख समस्या है लखनऊ में, अध्यक्ष जी ने बताया पुल बन गए, पुल के नीचे अतिक्रमण खोमचे वालों ने, ठेले वालों ने और माल लगाने वालों ने लगाया है, जिनको कोई ना कोई उस क्षेत्र का गुंडा दबन लगा रहा है और उससे बदले उनसे पैसे ले रहा है। थाना उसका मैनेज है, थानेदार जी कुछ नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र का वो एक व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है, दबंग है, 2-4 छोटे व्यापारी बोलेंगे तो उनको मारेगा और वो 15-20 दुकानें वहां पे बढ़िया लगाता है, पर दुकान को 100 रुपए 200 रुपए अपने बांधे हुआ है। जो नगर निगम आती है हम लोग हटवाते हैं अवैध, लेकिन 2 घंटे बाद फिर लग जाता है क्योंकि हम उस गुंडे से झगड़ा नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नखास पुल में आप देखिए नखास की स्थिति बस से बदतर हो गई पुल बनने के बाद। ऊपर तो हम निकल जा रहे हैं लेकिन नीचे व्यापार तो नीचे हो रहा है, पुल से क्या मतलब है? हमारा उस पुल की वजह से नीचे व्यापारी आना बंद हो गया और भीड़ की वजह से एकदम खत्म हो गया। अब पहले जो रोड के किनारे बचता था, बीच में बचता था, अब रोड के साइडों में भी
और एक और समस्या है, डिवाइडर है, लखनऊ की बड़ी रोडें हैं, ये आलमबाग में भी समस्या है, नखास की भी समस्या है और हजरतगंज की भी समस्या बन रही है कि डिवाइडर के किनारे लोग कार खड़ा करना भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान रहे हैं, जिससे रोड हमारा बहुत पतला होता है। और एक और चीज सर बड़ी है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाइए। लखनऊ में जो व्यापारी है, बहुत से ऐसे व्यापारी है जो किराए की दुकान पे व्यापार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्डिंग लखनऊ के कुछ दबंग बिल्डर या वकीलों के ग्रुप हैं जो वकील नहीं है, सिर्फ चोगा पहने हैं, वो बिल्डिंग खरीद लेते हैं, फिर जो व्यापारी को मार पीट के किनारे कर देते हैं। थाने को जाता है मदद के लिए तो कहा जाता है सिविल डिस्प्यूट है, ये सिविल मैटर है, इसमें कोर्ट जाइए। उस समय व्यापारी को राहत नहीं मिल पाती है, व्यापार मंडल से जुड़ा है वो आ गया तो ठीक है, लेकिन उस समय थाना हमारा नहीं सुनता है। यथा स्थिति बनाने का अधिकार पुलिस को है कि अगर किसी किराएदार की दुकान खाली हुई है तो यथा स्थिति बने। नाके में भी अभी हुआ कि माता पिता दोनों मर गए, चारों लड़कियों को बाहर निकाल दिया गया, व्यापार मंडल सक्रिय हुआ तो उनको जगह मिल गई। ऐसे ही मनकामेश्वर में डिस्प्यूट है, एक व्यापारी दौड़ रहा है सीओ महानगर साहब पास, वो महिला दौड़ रही है, उसके पति की डेथ हो गई कोरोना में, उसकी दुकान वही महिला चलाती थी, खाली करा दी गई। ऐसे ही डिस्प्यूट है जो आपको ध्यान जरूर करना है। एक टाइम पे वकीलों का गिरोह, ये सब कथित वकील के नाम पर जो बदमाश सक्रिय हुए थे खत्म हो गए थे, लेकिन इधर इन लोगों की सक्रियता बढ़ गई है। पूरे लखनऊ में इन लोगों का तांडव ऐसा चल रहा है कि व्यक्ति चुपचाप बचा रहा है, वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गुंडे कर रहे हैं। एक और समस्या सर बहुत जबरदस्त है, वो ये है कि लखनऊ में बाजार लगते हैं। बाजार जैसे बुध को निशामुद्दीन का बाजार है, बृहस्पति को अमीनाबाद का बाजार है और रविवार को नखास का बाजार है। 2012 में ये व्यवस्था बैठी थी और हम लोग की जो उद्योग बंधु की मीटिंग होती है उसमें तय हुआ था कि ये बाजारें तब की हैं जब लखनऊ में आबादी नहीं थी, आबादी का स्वरूप नहीं था, तो इन बाजारों को शिफ्ट करा दिया जाएगा। आदेश भी आया था और ये बाजारें काफी महीने नहीं लगी थी। 2014 से बाजारें फिर से थोड़ा बहुत लगने लगी, तय बाजारी बंद हो गई है, ना नगर निगम उससे कोई पैसे लेता है ना खुद लेता है। लोकल थानों के अंतर्गत ये बाजारें लगती है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। उस दिन उस क्षेत्र के लोगों का जीवन इस तरह नरकीय होता है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे कोई हो। ये उस समय की व्यवस्था थी। मैं ये कह रहा हूँ इसको शिफ्ट ऑन कराएं। मैं आलमबाग में कहूंगा कि अच्छा हुआ कि उन्हीं ने वो चीज शिफ्ट करा के फिनिक्स मॉल के पास हो गई है, लेकिन नखास में और अमीनाबाद में इस चीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम मान लेते हैं बृहस्पति भैया जाना नहीं है, अमीनाबाद इतवार है, नखास जाना नहीं है। ये बाजारें सर शिफ्ट कराई जाए क्योंकि इन बाजारों की वजह से प्रभावित बहुत लोग हो रहे हैं। उसके बाद सर बात आई थी यहाँ पर, तो ये बताऊं कि ई रिक्शा, इस टाइम पे ट्रैफिक की समस्या सबने बोला, लेकिन ई रिक्शा पे किसी नहीं की। ई रिक्शा पे अंकुश जब लगा था ट्रैफिक सही हो गया था। आज ई रिक्शा 3 लेन चलते हैं, 4 लेन चलते हैं, ना उनको लाइसेंस है ना प्रॉपर पेपर है, कहीं भी जाते हैं घुस जाते हैं और कोई उनका वो नहीं है, गली कूचे में ठोकर मार के चले जाए, कोई अगर कुछ हो जाए तो भी। तीसरी बात, इसमें मैं व्यापारियों की तरफ भी ध्यान रखना चाहूंगा, लेकिन पुलिस से बताना चाहूंगा, व्यापारी जब तक उसको आखिरी टाइम ना आ जाए, चाहे वो टैक्स भरने का कुछ भी आखिरी टाइम पे करता है, मैं कैमरे के ऊपर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि हमने अपने व्यापार मंडल की तरफ से सर्कुलर चालू कर दिया, लेकिन आपको अपने सीओ लेवल पे व्यापारियों की मीटिंग करके कैमरे पे तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई घटना हो जाएगी, हम आप ही के पास आएंगे और आपके पास संसाधन होंगे तो आप खोल लीजिए। उसमें व्यापार मंडल आपका सहयोग ये करने तैयार है कि ये बोर्ड जो कैमरे का है हम अपने व्यापारी भी डालेंगे, लेकिन इसमें आपको भी मध्यस्थता करनी पड़ेगी, तो ये कैमरे प्रॉपर वे में हर तरफ लग पाएंगे। एक और मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ई चालान का मौका आया है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, उनकी गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी कोई है, फोटो कोई है, चालान कट गया ई चालान। यहाँ से आप ये भी बताएं कि ई चालान जो गलत कट गए हैं इसके लिए व्यक्ति क्या करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पैसे जमा ही करना पड़ते हैं, ना उसकी गाड़ी होती है, नंबर पता चला वो किसी और का था, वो उसका चढ़ गया और वो उस क्षेत्र में नहीं गया कभी। और यहाँ हमारे लखनऊ के कई व्यापारियों के ऐसे चालान हैं जो उनकी गाड़ी का चालान इलाहाबाद का आ गया, वो इलाहाबाद की नहीं है। तो इस बारे में बताएं कि क्या व्यवस्था, पहले हम लोग को पता था कि कोर्ट के माध्यम से किस तरह करानी है। दूसरी चीज, व्यापारियों का एक और झगड़ा आता है जिसमें आप चाहें तो आपकी लिखत पढ़त काफी कम हो जाएगी। जैसे हम लोग चूंकि कई समाजसेवी संगठनों से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक जब भी मसले आते हैं तो हर थाने पे कहीं ना कहीं एक सामाजिक संगठन इन्वॉल्व है, तो ये मसले हल होते हैं। ऐसे ही व्यापारियों का अक्सर लेन देन का झगड़ा आता है, जिसको पुलिस लेन देन का तो झगड़ा नहीं करती, 107-16 की दोनों पे कार्रवाई करके अपना बचड़ा छुड़ा लेती है। इस परेशानी वहीं के वहीं रहती है। मैं चाहता हूं अगर व्यापारी से संबंधित कोई भी आपके थाने पे मुकदमा आता है और आप चाहते हैं कि अनावश्यक कार्रवाई से बचे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको व्यापार मंडल को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कई चीजें आपकी जो आपके ऊपर अनियंत्रित
लोड है वो लोड कम होगा। उसमें क्या होता है, व्यापारियों को पता भी नहीं चलता, मुकदमे लिख दिए जाते हैं। मुकदमे ये भी नहीं लिखे जाते हैं जिससे वो लेन देन का मसला हल हो, मुकदमे लिखे जाते हैं ऐसे। की बात से आगे बढ़ूंगा। कृपन जी ने कहा है कि पुलिस से मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं भी ये बात कहूँगा उसको बढ़ाते हुए कि मैं भी पुलिस से बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। इसके लिए मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक सुझाव मैं देना चाहूँगा आपको। ट्रैफिक की समस्या देखिए बहुत देर से आप देख रहे हैं। कई बार मैं डीएम साहब की मीटिंग में भी ये बात कह चुका हूँ, आप चौराहों पर 50 या 100 मीटर से यू टर्न कराइए। उदाहरण के तौर पर आपने हनुमान सेतु पर यूनिवर्सिटी से यू टर्न कराया, आपकी पुलिस बच गई, आपकी लाइट बच गई, आप कामयाब हैं। आपने हाथी पार्क के पास यू टर्न कराया, वहां से भी आप पुलिस हट गई, आपकी लाइट बच गई, ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। खुर्रम नगर चौराहा रिंग रोड बहुत जाम रहता है, वहां पर भी आप 150 मीटर से यू टर्न कराइए। सर्वोदय नगर चौराहा जाम रहता है, वहां पर भी आप 150 मीटर से यू टर्न कराइए। आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उम्मीद करता हूं, और आपको पुलिस भी आपकी बच जाएगी। इसको आप खाली बैरिकेडिंग कराकर, वो रोड बहुत बड़ी है, आप बैरिकेडिंग कराकर इसका परीक्षण कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव बहुत दिन से चल रहा है, मैं कई बार कहता हूँ, आप इसको कर सकते हैं। और बहुत बहुत मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए। ग्रीन लाइट होती है IT कॉलेज चौराहा है, अभी यहाँ पर देखिए IT बात। जब ग्रीन लाइट होती है तो ट्रैफिक बढ़ता है, पर जैसे ही ट्रैफिक आगे बढ़ता है ऑटो वाला रोक के सवारी भरने लगता है। अब पीछे ग्रीन लाइट है, क्यों का क्यों ट्रैफिक जाम रुका पड़ा है, क्योंकि वो चौराहे पर ही सवारी भर रहा है। अगर वो चौराहे पर सवारी ना भर के उसको 150 मीटर आगे सवारी भरेगा तो ये जाम की समस्या IT कॉलेज में भी समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत छुआ और अमीनाबाद से संबंधित भूतनाथ और आलमबाग का एक कार्य योजना तैयार कर दी, हैदरगंज की एक कार्य योजना तैयार कर दी। सोमवार की तिथि निश्चित हो गई। आसिम जी, रंजन जी इसकी चिंता करेंगे, है ना। हमारे यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम है सोमवार को, इसलिए मैं उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आप लोग बालाजी मंदिर वाला भी चिंता कर लीजिएगा और वो भी कर लें। और पीयूष मोडिया जी ने लगभग सभी विषयों को लेते हुए अपनी बात रखी। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज की बैठक में उपस्थित आदरणीय आयुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि वैसे तो सभी विषय पीयूष जी ने ले लिए, लेकिन आपका वर्जन जो हम लोग कुछ तो सीख चुके हैं पीयूष जी से, लेकिन अब कुछ अध्यक्ष जी ने एक बात रखी, उसमें कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि पूरे लखनऊ के व्यापारियों को ये बात आप कह सकते हैं अपनी तरफ से कि जोर जबरदस्ती अगर किसी के मकान, किसी की दुकान को कोई ताकतवर व्यक्ति किसी विषय पर, किसी के विषय पर अगर खाली कराने की कोशिश कर रहा है और आप देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो आप कमिश्नर साहब या ADCP की उनकी नॉलेज में दीजिए। ये मतलब पूरी तरह से आपको गारंटी इस बात की दे रहे हैं कि इस तरह का कोई भी अन्याय, कोई भी कार्रवाई कोई कर नहीं पाएगा, चाहे वो कितना ताकतवर हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो मुझे लगता है आज की इस मीटिंग का एक सार हो सकता है, बड़ा इशू है, क्योंकि इस विषय से व्यापारी बहुत बार दो चार होता रहा है सालों में। हम लोग कितने सालों से देख रहे हैं कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति होता है वो व्यापारी को दबा लेता है कि नहीं तुम्हें तो, जैसे भी आसिम ने बताया कि वहाँ व्यापार मंडल वाले नाके पे पहुंच गए तो उसको रोक लिया, फिर वो आगे कुछ कर भी नहीं पाया। DCP वेस्ट सुमेर वर्मा जी ने उसमें इनिशिएटिव लिया और मनोज मिश्रा जी SHO को स्वयं फोन करके बच गया ना, वो कब्जा, अवैध कब्जा तो नहीं कर पाया। तो ये भी लखनऊ पुलिस की तो कार्रवाई थी। तो ये एक बधाई, एक अच्छा संकेत है। कमिश्नर साहब खुद कह रहे हैं, इसलिए हम बहुत स्वागत करते हैं। आप सब लोग अपने क्षेत्र में, हमको लगता है पूरे लखनऊ के बाजारों का ये प्रतिनिधित्व है अपना, ये बैठक जो हम लोग कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के, जहाँ एक और चिन्हट के और इंदिरा नगर के लोग हैं, वहीं दूसरी ओर आलमबाग और वहाँ के लोग हैं, सादतगंज भी है। पूरी लखनऊ की एक छोटी तस्वीर आपके रूप में है। आप अपने व्यापारियों के बीच में जो बैठक करें, जो चर्चा करें, जो व्हाट्सएप करें, उसमें बताएं कि इस प्रकार की कोई भी घटना अगर अपने क्षेत्र में कहीं पर आपको दिखे तो तत्काल वो आपको सूचना दें, आप आगे इसको फॉरवर्ड करें। तो बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब। आप जैसे घटना की चर्चा कर रहे हैं, कौन सा थाना? ऐसे ही के तमाम माफियाओं पर नकेल कस दी उन्होंने पूरे लखनऊ के अलावा पूरे प्रदेश में, और उसी का अनुसरण लखनऊ में भी कमिश्नर साहब के नेतृत्व में हो रहा है। वरना ये होता रहा है अभी तक कि कमजोर भी ना कहिए, व्यापारी जो एक मध्यम वर्गीय व्यापारी, हमेशा उसका शोषण होता रहा कि अगर कोई मजबूत आदमी आ गया तो चाहे उसकी दुकान हो, चाहे उसका मकान हो, खाली करवा दिया, वो बेचारा कोई बोल भी नहीं पाया। लेकिन शायद ये बात सही है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष तो कोरोना के निकल गए, लेकिन इस 1 वर्ष में कहीं एक भी व्यापारी ने ये नहीं कहा कि साहब मेरी जगह पर जबरन कब्जा हो या मुझे जबरन निकाल दिया, ये मुझे हम लोग पिछले सालों से काम कर रहे हैं, ये नहीं विषय आया। एक जो आसिम ने बात बताई वो विषय मेरे संज्ञान में आया था,
मैंने भी जो प्रयास किया, आसिफ ने प्रयास किया, सबने मिलकर, वो कमिश्नर साहब की जानकारी में था, वो उनको बेदखल नहीं किया गया उन लड़कियों को वहां से। इसके लिए धन्यवाद है कमिश्नर साहब को भी, लखनऊ पुलिस को भी, सारे अधिकारियों को, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी इसका और मजबूती से इसका पालन होता है। एक एसपीओ पर बात आपकी आई है, मैं फिर कह रहा हूँ 1 सप्ताह का समय, अगर 5 एप्लीकेशन आएंगी मैं 5 दे दूंगा, और 40 आएंगे तो मैं 40 दे दूंगा। एक अनुरोध कमिश्नर साहब से है, जो आपने पहले एसपीओ जारी कर, एक बार स्क्रूटनी कर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अपराध में शायद कहीं, वैसे तो कम हो गए बहुत, लेकिन उसको बढ़ाने में शायद उसमें से कुछ लोग शामिल होंगे। एक बार स्क्रूटनी करा, और उसमें बहुत गड़बड़ लोग आपको मिलेंगे, और उसमें बहुत आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा। वही लोग पैरवी करने